जैसे आप एज इन द प्रोफेशन आपको जैसे डाइसेक्शन था, ये सब आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे, आप खुद कुछ नहीं कर पाए उसको रोकने के लिए, तो हाँ, आपके अंदर जो भावना आई कि मुझे कुछ करना है, जब आपने इतनी पढ़ाई डीएम तक आपने पढ़ाई की, तो तब भी आपके अंदर वही विश्वास था? फीलिंग थी कि हमें इसमें कुछ काम करना चाहिए, कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, बहुत से काम जो है अनावश्यक कर रहे हैं, अननेसेसरी क्रूरलिटी टू एनिमल्स। तो जब हमारी एज ए इस कंसल्टेंट के रूप से पोस्टिंग हुई, बहुत से पेशेंट्स आने लगे, तो बहुत से शिक्षा विभाग से, जहाँ जो एनसीईआरटी है वहाँ से टीचर्स इलाज कराने के लिए आते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि आप क्या देख रहे हो, उस विच सेक्शन यू आर लुकिंग आफ्टर। तो उन्होंने बताया कि हम एजुकेशन देखते हैं। तो हमने उनसे कहा कि एजुकेशन में एक ऐसा एरिया है जिसमें वी आर टीचिंग रॉन्ग, कैन वी मॉडिफाई। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम अपने डिपार्टमेंट में बात कर करके देन विल कम्युनिकेट टू यू। जो बायोलॉजी में जो डिसेक्शन होता था, बिल्कुल, तो उन्होंने फिर मीटिंग की और उसमें आई वॉज इन्वाइटेड। हमने अपने विचार प्रकट किए कि ये जो किलिंग है या क्रूरलिटी टू एनिमल्स है, इसको इस चिकित्सा पद्धति के अंदर जो स्थान दिया गया है या जो इसके नाम से जो आप पढ़ाते हैं, ये उचित नहीं। इसके ऊपर हमें कुछ चेक करना चाहिए। तो उन्होंने एक राष्ट्रीय सेमिनार रखा, राष्ट्रीय सेमिनार रख करके और हमको अवसर दिया गया कि हम अपनी बात प्रस्तुत करें। हमने उनको प्रस्तुत करके बतलाया कि जो हमारे जो सर्जन्स हैं, जो सर्जरी करते हैं, उन सर्जन्स से पूछा जाए कि आपने जो सर्जिकल स्किल एक्वायर की है, ये क्या मेढक के, पिजन के या रेप्टाइल्स के, स्क्वायरल के और जानवरों को जो डिसेक्ट कर करके आपने क्या स्किल एक्वायर की है, सर्जिकल स्किल। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई रोल नहीं, हमने तो सीधे डेड बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही डिसेक्शन किया है इन एनाटमी, तो इसलिए इसका रोल नहीं है। सो दिस फाइंडिंग हमने वहाँ पर एनसीईआरटी में प्रेजेंट की कि जब ये कह रहे हैं तो व्हाट मेक्स यू टू एजुकेट द चिल्ड्रन बाय डिसेक्टिंग। तो उन लोगों को सब समझ में आए और एक आदेश पारित किया गया कि ये पूरे थ्रू आउट द कंट्री डिसेक्शन बंद किया जाएगा। और ये धीरे धीरे पूरे कंट्री के अंदर बंद कर दिया गया। ये कौन सा साल था? 87-80 के आसपास की। मुझे याद है क्योंकि मेरी माँ जब बायोलॉजी में डाइसेक्शन होता था, उनको खुद बहुत बुरा लगता था क्योंकि उनके समय में डाइसेक्शन होता था। तो क्योंकि वो भी शाकाहारी हैं और वो एनिमल्स के प्रति बहुत वेरी इमोशनल कि वो टीचर नहीं होना चाहिए। नहीं, वो एक नॉर्मल जैसे स्कूल में ही होता था। तो जब मैं स्कूल में आई, मेरे 90s में बंद हो गया। तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मुझे नहीं करना पड़ेगा डाइसेक्शन। ये उसी समय की बात है। बिल्कुल, हमने ये 83 के अंदर ही शुरू किया था। बहुत बढ़िया। 83 में हमने एक राष्ट्रीय सेमिनार किया, 84 में विज्ञान भवन में। हमको लोग कहने लगे कि इतना हाई लेवल पर क्यों कर रहे हो और इतना एक्सपेंडिचर होगा, बट आई रियलाइज्ड कि हमें इस सब्जेक्ट को गौरवान्वित करना है और गौरवान्वित करने के लिए हमें एक ऐसा स्थान चूज़ करना था जिसकी प्रेस्टिजियस वेन्यू की। तो इसलिए हमने विज्ञान भवन को प्रेफर किया और उसमें उस सेमिनार के अंदर हमने केवल जो साइंटिस्ट थे जो इस विषय में डील करते थे या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थे और डॉक्टर्स थे, उन लोग ही इनवाइट किया। हमने उसमें रिलीजियस लोगों की एंट्री को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, लेकिन वो कुछ लोग आ गए, आकर के उन्होंने अपनी बात देखी कि ये जो चीरफाड़ है या ऐसे अत्याचार की कहानियाँ है, ये चिकित्सक लोग कैसे चेक करेंगे। जब हमने उसको
इंसिस्ट किया कि हमें ये नहीं करने देना है, तो वो धीरे धीरे एक रूप लेने लगा कि अननेसेसरी क्रूलिटी टू एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड। तो रिलीजियस लीडर्स जो थे उसमें, उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि इनको आपने नीचे बैठाया है और हम साइंटिस्टों को ऊपर बैठाया है, ये इन संतों का अपमान है। तो उस संत ही बोले कि हम इतने सालों से यही काम करना चाहते थे, आप हमारी बात तो सुनते नहीं है, इन्होंने शुरू किया है और आप इनको रोक रहे हैं। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो आई वॉज इनकरेज कि देखो कि ये सपोर्ट कर रहे हैं और हम काम उन्हीं का कर रहे हैं। तो उससे वहाँ पर जो सेमिनार के अंदर ये तय किया गया कि हमें ये एनिमल डिसेक्शन और क्रूएलिटी टू एनिमल्स इसको हटाना है। तो इस क्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ क्रूएलिटी होती है, जैसे मेडिकल एजुकेशन या एजुकेशन। बायोलॉजी के अंदर मान लीजिए जिसे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं हुआ, किसी ने बीएससी किया, एमएससी किया, वहाँ भी उसको चीर-फाड़ करनी पड़ती थी। तो एजुकेशन में जो ये हिंसा थी, इसको एक ग्लोबल रूप दिया गया, एंड दिस वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर कंट्री बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसमें बहुत से लोगों ने हमको ज्वाइन किया। फिर ये जब न्यूज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पहुंची, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया और वहाँ पर बीएससी, एमएससी सब जगह इसको बंद किया गया। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसमें डिसीजन लिया और उन्होंने भी इसको बंद कर दिया। तो ये यात्रा बहुत ही सुखद रही, प्रारंभ भी अच्छा रहा और इसका अंत भी अच्छा रहा।